नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। साथियों, संविधान निर्माता और दलितों के रक्षक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। जब वे छोटे थे और स्कूल जाते थे, उनके अध्यापक ने एक बार उनसे पूछा, बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे? उस समय अंबेडकर जी ने कहा कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा और अछूतों का उद्धार करूंगा। भीमराव अंबेडकर जी को बचपन से ही दलित उपेक्षा का शिकार झेलना पड़ा। साथियों, हमारे देश में हमेशा से ही निचली जातियों के साथ गलत व्यवहार होता आ रहा था और उसका असर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर भी पड़ा। जब उन्होंने देखा कि किस तरह से समाज में इतनी असमानता है, एक मनुष्य से ही किस तरह से भेदभाव करता है, ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद हमें हमारे अधिकारों का संविधान सौंपा। वो कहते थे, यदि अधिकार कुछ लोगों के पास ही रह गए तो जो स्वतंत्रता है उससे सभी लोग वंचित हो जाएंगे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, जिनमें से उनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो इस तरह से हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये उनकी प्रथम प्रकाशित कृति है जो 1917 में प्रकाशित हुई। द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, हु आर दे, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बुद्धा एंड हिज धम्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, the abolition of provisional finance and British India, annihilation of caste, the rise and fall of Hindu women, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रिकाओं के संपादन किए, जिनमें से जनता, मूक नायक और बहिष्कृत भारत ये उनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं रहीं। उनका जो पूरा संपूर्ण वाङ्मय है वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। साथियों, जब वो छोटे थे उनके मन में इस तरह का कोई भी भाव नहीं था कि मनुष्य के साथ इस तरह का भेदभाव भी हमारे देश में होता है। धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया और जाना। जब वे थोड़े बड़े हुए, प्राथमिक शिक्षा के बाद, तो बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। उसके बाद वो लंदन चले गए। उनके पूरे वैदिक जो वाङ्मय हैं उन्होंने उनको पूरी तरह से देखा और उसके ऊपर मौलिक स्थापनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि किस तरह से वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, परंतु समाज में धीरे धीरे ये जड़ें गहरी होती चली गई जाति प्रथा की और समाज में एक विकृति आ गई और पूरा समाज कुछ ही लोगों के हाथों में चला गया और समाज में एक असमानता बढ़ती हुई चली गई। साथियों, भीमराव अंबेडकर एक अच्छे वकील तो थे ही, इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े चिंतक और दार्शनिक थे। उन्होंने धर्म दर्शनों का अध्ययन किया। उन्होंने जब पूरी तरह से अपने चिंतन और मनन से धार्मिक ग्रंथों को देखा और हिंदू धर्म से जब उनका मोह भंग हुआ तो उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। वे महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से बहुत अधिक प्रभावित थे। साथियों, भारतीय संविधान में
उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए तथा मजदूरों के लिए जो वकालत की और जो अधिकार दिलवाए हैं, उनके लिए ये वर्ग सदा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी समान भाव से समान अधिकार के साथ रह सकते हैं। एक ऐसा समाज जहाँ पर जातिगत भेदभाव ना होकर उनकी कार्यकुशलता के आधार पर वो लोग जिएं। देखिए, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो 3 नारे लगे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। वहाँ की महिलाओं ने सबसे पहले आवाज़ उठाई अपने अधिकारों को लेकर, और इन्हीं बातों का अध्ययन और उनका चिंतन हमें अंबेडकर जी की बुक्स में भी मिलता है। उन्होंने महिलाओं को समाज का अभिन्न अंग माना और उनके विशेष अधिकारों की बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई और उन्हें भारतीय संविधान में जगह दिलाई। हमारे समाज में एक जो दूषित मानसिकता है वो ये प्रचलित थी कि जो सफाई का काम है या छोटा काम है वो निचला वर्ग करेगा या दलित समाज करेगा, परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता के आधार पर ही अपनी व्यवस्था को चुनता है। पहले यदि कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता था तो उसके माँ बाप उसके भविष्य का निर्धारण कर दिया करते थे, चाहे उसकी रुचि किसी भी विषय में हो। परंतु धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, आज लोगों के विचारों में परिवर्तन है। वो जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर अपनी कार्यकुशलता पर ध्यान दे रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कितनी बेरोजगारी सिर्फ इसलिए फैल रही थी कि लोग एक जातिगत पेशों को आधार बनाकर उसी ढर्रे पर चल रहे थे, परंतु धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है और अब वो अपनी रुचि के आधार पर श्रम को चुन रहे हैं। और यही कल्पना अंबेडकर जी ने अपने लेखों और निबंधों में की है। हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव करे और आगे बढ़े, महिलाओं को उनके अधिकार मिले और जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, जो हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, वो ऊपर उभर कर अपनी प्रतिभा को सभी को दिखाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को उनके जीवन से प्रेरणा मिली होगी और उनके आज 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन दिल्ली में हुआ और आज ही उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। तो हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लें और समाज को आगे बढ़ाएं। साथियों, मरणोपरांत 1990 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। मैं आशा करती हूँ हम सभी भारतवासी डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस सामाजिक असमानता को दूर कर एक आदर्श समाज बना